हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का एक और टॉपिक, वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है अकाउंटिंग में। किस तरीके से मेजरमेंट करना है मनी में, किस चीज़ को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट करके हम दिखा सकते हैं, आज हम इसके बारे में समझेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी और आपको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर भी हो रहे होंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते चलें। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स को समझते हैं। लेखांकन में उन व्यापारिक लेन देन दर्ज किए जाते हैं जो पैसे के संदर्भ में व्यक्त किए जा सकते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि लेन देन हो रहा है जो पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है, जो हम पुस्तकों में लिख सकते हैं, जिसे हम पैसे की फॉर्म में 1000, 2000, 500 के में लिख सकते हैं। लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जा सकता है ऐसी फॉर्म को। या ऐसा कहूं कि एक तथ्य या एक लेन देन या सिर्फ पैसे के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे हम लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो हमारी मनी का फॉर्म है वो ट्रांजैक्शन फॉर्म्स में हम उसे ही लिखेंगे जो मनी की फॉर्म है। मनी की फॉर्म कौन सी होती है? जो नोट पर लिखा होता है 500, 1000, 10 रुपीज। क्योंकि मुद्रा को न केवल विनिमय के माध्यम के रूप में बल्कि मूल्य के भंडार के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए कई परिसंपत्तियों और इक्विटी के बाद से इसका महत्वपूर्ण लाभ होता है जो अन्यथा भिन्न है। एक सामान्य हर के रूप में मापा जाता है और व्यक्त किया जा सकता है। हमें महसूस करना चाहिए कि यह अवधारणा दो सीमाएं लगाती है। सबसे पहले ऐसे कई तथ्य हैं, हालांकि व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खातों की किताब में दर्ज नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि वे पैसे के संदर्भ में व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि हमारा एक एम्प्लॉय था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम करता था और उससे हमें ये बेनिफिट हुआ था, उससे हमारे को काफी प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम उसे नोट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये मनी मेजरमेंट के कंसेप्ट में नहीं आता है। इट प्रोवाइड अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक यूनिट में मेजर नहीं कर सकते उसे। अब क्या करेंगे मेजर के लिए? लाइक प्रोडक्शन है, सेल है, वेजेस है, वेजेस हमने कितने पे किए, ये सब ऑल कन्वर्टेड टू मनी। ये क्या कहलाएंगे? मनी मेजरमेंट। जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में वो कहलाएगा हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ एनी असेट्स। हम क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते? इमरजेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। हमने न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, ये बात ठीक है। उस पर कितना खर्च किया, ये मनी मेजरमेंट पे है। 2 लाख रुपए मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लगाए, ये एक्सपेंस जो किया हमने वो हम जो मनी की फॉर्म में कर रहे हैं उसे हम मनी मेजरमेंट कहते हैं। डिमाइज ऑफ सीईओ, लो मॉरल ऑफ वर्कर्स। हमारे वर्कर्स में मॉरल की कमी है। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, सेटिस्फाइड कस्टमर्स एंड डिसऑनेस्ट कस्टमर्स। इनको हम इग्नोर करते हैं जो मनी मेजरमेंट के इनमें हम इन्हें मेजरमेंट्स में नहीं नाप सकते हैं मनी मेजरमेंट। इसीलिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि एक कंपनी है, उसके प्रबंध निदेशक को सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, काम करने की स्थिति जिसमें एक श्रमिक को काम करना पड़ता है, उद्यम द्वारा अपनाई गई सेल की जो नियम बनाए हैं, उद्यम द्वारा पेश की गई उत्पाद की गुणवत्ता, हालांकि उत्पादकता और लाभप्रदता का बहुत ही प्रभाव डालती है। उद्यम की पुस्तकों में इसे हम दर्ज नहीं कर सकते कि कंपनी के मालिक की हालत, ये स्वास्थ्य खराब है या उसका वो मुनाफा नहीं कर सकता, ये जो है। इसी तरीके से यह तथ्य जो है हड़ताल, मान लीजिए हड़ताल हो गई है कंपनी में, तो हड़ताल शुरू होने वाली है, कर्मचारियों के कारखाने में खराब कामकाजी की परिस्थितियों से असंतुष्ट है। भले ही यह घटना व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होती है, लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि कंपनी
कंपनी के भविष्य के मुनाफे पर असर पड़ता है, लेकिन आप इसे मनी मेजरमेंट में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ जहां हमारे मनी को कॉन्सेप्ट मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेजरेबिलिटी कॉन्सेप्ट। इसे हम ये याद रखने वाला पॉइंट है कि मेजरेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं कि दैट्स ओनली ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मस्ट बी इन कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में जिसे हम नाप सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं, उसे हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर लेंगे। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, ये आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से तभी पता लग जाता है कि हम इसे मॉनेटरी में शो कर पा रहे हैं। लेखांकन में हम ये मैंने आपको समझाया कि लेखांकन में कि केवल हम उन्हीं लेन देन को दर्ज करेंगे जो पैसे के संदर्भ में व्यक्त किए जा सकते हैं। मीन्स जो पैसे से जिसका नाप तोल हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, राइट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहेंगे। या हम इन शॉर्ट में ये कहें कि इट कैन बी मेजर्ड इन मनी। मनी के फॉर्म में मेजर जिसे कर सकते हैं हम उसे हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहते हैं। मोस्ट पीपल विल एग्री टू द मनी वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। एज्यूम दैट वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आपको मनी के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कुछ नहीं लेना, लेकिन मतलब लेना देना होता है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन से, लेकिन हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं शो कर सकते ना, हम तो केवल मनी को कॉन्स्टेंटली देखेंगे। इसे हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा होगा समझने में कि आपको कि मनी क्या है, मनी मेजरमेंट क्या है और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे कैसे दिखाएंगे। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ एक दूसरी वीडियो के साथ फिर आऊँगी आपके सामने। थैंक्स।